एंड्रयू, ये लो जैकेट दे दो। मैं तुम्हारी जूतियां भी उतार देती हूँ। मुझे मत छूना। आओ अंदर चलो, मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या बताऊं तुम्हें? क्या बाबा? चुप, उन्हें बाबा मत कहो। वो सिर्फ मेरे बाप थे, समझी तुम? नहीं एंड्रयू, में क्या मतलब नहीं? हम क्या मतलब नहीं? तुमने उन्हें मार दिया। तुमने उन्हें मुझसे छीन लिया और उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहां अब मैं कभी नहीं पहुंच सकता। एंड्रयू, मेरी बात सुनो। ये मेरी गलती नहीं थी। हम बस बात कर रहे थे, अपना लम्हा गुजार रहे थे, और फिर वो अचानक खांसने लगे और उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। तुम्हें देखकर लग भी नहीं रहा कि तुम्हें कोई फर्क पड़ा हो। सुकून? नहीं, मैं बिल्कुल पुरसुकून नहीं हूं। मैं बस खुद को तुम्हारे लिए काबू में रख रही हूं, क्योंकि तुम पहले ही इतने टूट चुके हो। तुम कह रहे हो मैं पुरसुकून हूं, मगर मैं बिल्कुल पुरसुकून नहीं हूं एंड्रयू। तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? मैं पहले ही इंतहाई परेशान हूं और तुम मुझे सर दर्द दे रही हो। मेरे बाप का जनाजा है, जो तुम्हारी वजह से मेरे। तुम साफ क्यों नहीं बताती तुमने उन्हें क्या कहा था जो उनकी हालत इतनी खराब हो गई? मैं तुम्हें 1000 बार भी यही बात बताऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उन्हें कोई दुख नहीं दिया, ना कोई परेशानी। मैं बस उनके पास बैठी थी क्योंकि वो बिस्तर पर लेटे बहुत अकेले लग रहे थे। मुझे मालूम है तुम अपने वालिद की अचानक मौत से टूट चुके हो, मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हें फिर से मामूल की जिंदगी में वापस लाने में मदद करूंगी। मैं आज तुम्हारे साथ जनाजे में भी जाऊंगी। मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे दूर मत करो। तुम्हारे बाबा इस घर में मेरे वाहिद दोस्त थे, जिनके पास मैं तन्हाई में जाया करती थी। मैं उनके पास कभी अपना दर्द बांटने नहीं गई क्योंकि मुझे पता था वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं सिर्फ उन्हें देखने जाती थी ताकि दोबारा मुस्करा सको, क्योंकि जब भी वो मुझे अपनी बेटी कहते थे, मुझे महसूस होता था कि मैं उनके लिए कोई थी। वो हंसता है, मगर उसकी भनवें शिद्दत से जड़ी हुई हैं, माथे पर गहरी लकीर बन चुकी है। ये ड्रामा यहां ही खत्म कर दो स्कारलेट। तुम मुझसे नाराज थी ना? मेरे रवैये से तकलीफ में थी, मुझसे नफरत करती थी, तो अब खुश हो है ना? हो तो रही हो। मान क्यों नहीं लेती? तुम मुझे इस तरह टूटा हुआ देखना चाहती थी, इसलिए तुमने ये सब किया ताकि बदला ले सको। जनाजे पर मेरे साथ जाना भूल जाओ। मैं तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तुम एक कातिल हो। तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया। तुम्हारे अंदर कितना जहर भरा है हमारे लिए। अब तुम्हारा अगला वार क्या होगा? छोड़ो, मुजरिम कभी अपने पते पहले नहीं खोलता। सास मुझे जोर से पीछे धकेल देती है। तुम बदफितरत औरत, तुम मेरे बेटे के इतने करीब इसका हाथ पकड़कर क्या कर रही हो? इस हाल की जिम्मेदार यही तुम हो। सब कुछ सुबह से ठीक चल रहा था, मगर तुम इसे खुश होता नहीं देख सकती। तुम इतनी खुद गरज हो कि तुम अपने शौहर को किसी और के साथ खुश भी नहीं देख सकती जो तुम नहीं हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां खड़े होने की जब तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा इसे गुस्सा दिलाता है? मेरे बेटे के करीब मत आना। तुम जैसी औरत बस इसकी रोशनी को निगलने वाली तारीकी है। आंसुओं ने एक बार फिर मेरी आंखों को नम कर दिया है और मैं अपनी उदास खुद को छुपाने में लग जाती हूँ। मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, मुझे एंड्रयू को यूं देखकर भी तकलीफ हो रही है। मैंने कोई साजिश नहीं की। आओ हम जनाजे के लिए जाते हैं ताकि तुम ठंडे हो सको, ऐसी जगह जहां ना उसकी आवाज सुननी पड़े ना इसका चेहरा देखना पड़े। मैं तुम्हारी मां होने के नाते तुम्हें यूं टूटते नहीं देख सकती। आओ भाई, आपके साथ में हूं और उम्मी भी। सब ठीक हो जाएगा। एंड्रयू, इस मुंह से मेरा नाम मत पुकारो और दोबारा मेरे सामने मत आना जब तक मैं खुद ना बुलाऊं। तब तक अपने आप को मुर्दा समझो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो सब चले गए। उम्मी, आप रो क्यों रही हैं? सब गुस्से में क्यों थे? लियू, रोजालेन, सॉरी। आवाजों से तुम दोनों जाग गए हो।
ایسے لمحوں میں جب اینڈریو اور اس کا خاندان میرے خلاف ہو جاتا ہے، میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی جھوٹی مسکراہٹ قائم رکھوں، کہ سب ٹھیک ہے، کہ کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ میں انہیں بھی ایک خوبصورت بچپن دینا چاہتی تھی، بالکل اپنے بچپن جیسا۔ مگر اینڈریو کی وجہ سے میری زندگی میں ہمیشہ زلزلے آتے رہے ہیں۔ بچوں کے سامنے الفاظ، چہرے کے تاثرات، جسمانی انداز اور آواز کا لہجہ، سب کچھ بہت سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ انہیں یہ سانحہ بھی بہت احتیاط سے سمجھانا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے دادا سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے کمرے میں کھیلنے جاتے تھے، وہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور مجھے اینڈریو کو بھی سنبھالنا ہوگا، کیونکہ اگر وہ ان کے سامنے مجھ پر چیخا کچھ سخت کہا تو اس کے عیب چھپانا میرے لیے اور مشکل ہو جائے گا۔ اس منہ سے میرا نام مت پکارو جب تک میں خود نہ بلاؤں۔ اپنے آپ کو زندہ سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ بہت درد کرتا ہے اینڈریو، بہت زیادہ۔ کیا تمہیں واقعی مجھے یوں دھکیل دینا ضروری تھا؟ کیا تمہیں اس طرح توڑنا ہی تھا؟ کیا یہ میری سزا ہے تم سے محبت کرنے کی؟ میری آنکھوں کی کہانی ایک بار پھر میری روح کو کارید رہی ہے۔ میں روتے ہوئے مسکراہٹوں کا ڈھونگ رچاتی ہوں، مگر میرے ہونٹ میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں اتنے جال بن چکے ہیں، جتنا سلجھانے کی کوشش کرو اتنے ہی اور الجھ جاتے ہیں۔ ہم شروع سے ہی دو مختلف دنیاؤں سے تھے، دو الگ شہروں سے، جنہیں زبردستی ایک کیا گیا، مگر نہ تم پوری طرح میرے ہو سکے، نہ میں تمہاری ہو سکی میرے پیار۔ تم وہی تھے نا اینڈریو، جو ایک بار مڈل اسکول میں مجھے غنڈوں سے بچانے آئے تھے، اور پھر عمر بھر کے سب سے بڑے غنڈے خود بن گئے۔ تم بہت ظالم ہو۔ نہیں، میں درست کہتی ہوں، تم حد سے زیادہ ظالم ہو۔